बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। जी हां, अगर आप लोगों ने क्लास 11वीं पढ़ी है ना, तो आप लोग इक्विलिब्रियम का मतलब तो थोड़ा बहुत समझते होंगे। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर इन एवरीबॉडी इज इन रेस्ट। सब आराम कर लेते हैं कि बस हो गया, काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो एक ऐसी पोजीशन जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था आराम की कंडीशन में आ चुकी है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से मीट कर चुकी है। जितना लोगों को चाहिए उतना ही प्रोड्यूसर बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे ना तो वेस्ट हो रहा है और ना ही कमी पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब बात यह आती है कि शॉर्ट रन क्यों है। शॉर्ट रन इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्लान डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट रन कहते हैं। सो भाई और बहनों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे आती है। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, भाई लोग, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे 2 छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स परचेज नहीं करी है फ्रॉम Amazon, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी परचेज कर लो। दैट इज द बेस्ट सेलर ऑफ Amazon। तो चलिए आज अपन बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन, जिसको हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोलते हैं, ADN-AS अप्रोच भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, सो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, देखो इधर, तो भाई जो कीन्स था, कीन्स आपका एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी में फेरबदल किया है। कीन्स ने खुद डायरेक्टली कोई थ्योरी दी या नहीं दी, पर उससे ज्यादा बाकियों की थ्योरी में उसने छेड़छाड़ जरूर करी है। सो कीन्स एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी की सारी थ्योरी को छेड़छाड़ करके बदलते हैं। सो देखो, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम when aggregate demand for goods and services is equal with the aggregate supply during a particular point of time। एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? सिंपल है। सो वेयर इन AD इज इक्वल टू AS इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब समझना, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको समझे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा ध्यान से समझना, AD इज इक्वल टू AS। अगर मैं AD का थोड़ा सा तोड़ूं, उसको AD के कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सो AD इज इक्वल टू C प्लस I, say yes or no? अपन ने पुरानी वीडियो में देखा है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, say yes? ओके, अगर हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करें, इट वुड बी C प्लस S, say yes or no? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इन दोनों के दोनों पॉइंट्स के अंदर हमें दिख रहा है कि C जो है वो बराबर है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम इक्विलिब्रियम में कहां पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे? हम इक्विलिब्रियम में तब पहुंच जाएंगे जब हमारा I S के बराबर हो। व्हेन आवर I यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे सेविंग के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम में। हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही पैसा बचा रहे हैं। जो पैसा बच रहा है, यानी कि देखो I इक्वल टू S का अगर एक्सप्लेनेशन दें अपन, तो वो ये हो सकता है कि हमने जितना भी पैसा बचाया वो सारा पैसा बैंक में गया और वो सारा का सारा पैसा रोटेट हो रहा है। यानी कि एक भी ऐसा पैसा नहीं है जो कि डेड मनी के फॉर्मेट में मार्केट में पड़ा हुआ है। डेड मनी वो मनी होती है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल जाती है। यानी कि आपके पास पैसा आपने जेब में रखा या फिर बाथरूम में टाइल्स के नीचे दबा दिया, फिर घर की तिजोरी के अंदर रख दिया, वो डेड मनी है कि वो मार्केट के जो सर्कुलर फ्लो है उसके अंदर नहीं है, वो अलग हट गई है और वो मार्केट के फ्लो को कम कर रही है, धीमा कर रही है, रोक रही है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो अगर अपन बात करें तो बेसिकली 2 तरीके की अप्रोच आपकी निकल के आती है। एक है आपका AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, और दूसरी इसी का आगे पार्ट S इक्वल टू I अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले पहली अप्रोच आज अपन देखेंगे, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, AD इक्वल टू AS अप्रोच का मतलब एक ऐसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन वेयर इन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि जहां पे पूर्ण तरीके से लोगों को जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ही मार्केट में सप्लाई बनती जा रही है। यानी कि जितना प्रोडक्शन यूनिट बना के दे रही हैं वो सारा का सारा कंजम्पशन यूनिट खा के खत्म कर रही है। उस हम पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन देखो, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां एग्रीगेट डिमांड
टोटल आउटपुट के बराबर होगी। टोटल आउटपुट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, क्लियर है? आगे समझो। आगे अगर अपन इसके एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लें और एक उसको हम समझते हुए चलें तो एक शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल के हिसाब से बात करते हैं कि कैसे AD इज इक्वल टू AS होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उसी के साथ साथ हम डायग्राम भी इसका यहीं क्रिएट कर लेंगे। देखो भाई लोगों, तो ये हमारा आ गया Y, ये आ गया C, ये आ गया I, ये आ गया S, ये आ गया AD और ये आ गया AS। ठीक है, हम बेसिकली सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना रहे हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400 और ये हो गया 500। बेसिकली 500 तक हम खींच रहे हैं, इसके आगे हम इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है, शेड्यूल वही ले लेते हैं जो हमने अब तक लिया है ताकि आप सभी के लिए कॉमन हो जाए। Y, C, I, S, AD एंड AS, दिस वुड बी अ कंडीशन। ओके, तो यहाँ हमने लिया 0, ये था 40, ये था 40, ये था -40, ये हो गया 80 और ये हो गया 0। ठीक है, ये पुराना शेड्यूल है, हम शुरू से इसी शेड्यूल के ऊपर आते जा रहे हैं तो मैं इसलिए उसको आपको बता रहा हूँ। इनकम हम बढ़ाएंगे अब की बार 200, 300, 400, 500। जब इनकम 0 से 100 हुई, कंजम्पशन 40 से 120 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 280 हो गया, फिर 360 हो गया और फिर 440 हो गया। ये बेसिकली आपका कंजम्पशन लेवल है। से यस और नो, हर बार आपका कंजम्पशन 80 यूनिट बढ़ रहा है, विच डिफाइंस कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी 0.80। से यस और नो एवरीवन, कम ऑन फास्टर, पुरानी वीडियो देखी हुई है। ओके कूल, इधर आ जा सारे के सारे। अगर MPC 0.80 है तो MPS 0.20 होगा, नहीं होगा? बोलो हाँ होगा, जल्दी बोलो। होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? बिकॉज वी नो दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अगर MPC 0.80 है तो MPS 0.20 है। बोलो हाँ, शाबाश, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। वो इन्वेस्टमेंट जो कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग वुड बी C में से S, यानी कि ये तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं, इससे अपन सेविंग ड्राइव कर लेंगे। देखो, 100 की कमाई 120 की उड़ाई, सेविंग -20, इसी प्रकार से 0। 200 की कमाई 200 की उड़ाई, सेविंग 0, देन 20, देन 40 एंड देन 60। दैट वुड बी योर प्रोसीडिंग। अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ क्या बनी? C प्लस I, दैट वुड बी 160। ओके, दैट वुड बी 240, that would be 320, that would be 400 and that would be 480। ये हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल बना जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। 3 चीजें हैं, उन तीनों चीजों को हम यहां पर मार्क डाउन करते हैं। पहली चीज जो आपको देखने को मिली वो है ये, फ्रॉम दिस टू दिस। दूसरी चीज हमें देखने को मिली ये, और तीसरी चीज हमें देखने को मिली है वो है ये। इन तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली जो शुरू के 4 पॉइंट है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। योर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। से यस और नो एवरीवन, कम ऑन फास्टर। ओके, जो ये वाली कंडीशन है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू है एग्रीगेट सप्लाई के, और जो नीचे वाली कंडीशन है वहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। यस और नो एवरीवन, कम ऑन, शाबाश। ओके, तो अब तीनों कंडीशन के बारे में समझते हैं क्या होती है, उसके बाद इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें AD इज ग्रेटर देन AS, मतलब समझना, AD इज ग्रेटर देन AS, डिमांड आप लोग ज्यादा कर रहे हो और सप्लाई मार्केट में कम आ रही है, यानी खाने वाले ज्यादा हैं और बनाने वाले कम है। शाबाश, वापस बोलो, खाने वाले ज्यादा हैं और बनाने वाले कम है। इसका तात्पर्य क्या है कि जितना लोग खाने के लिए मांग रहे हैं, जितना लोग खाने के लिए मांग रहे हैं, उतना खिलाने वाले नहीं दे पा रहे हैं। वापस सुनो, जितना लोग खाने के लिए मांग रहे हैं उतना खिलाने वाले नहीं दे पा रहे। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? लोगों को भूखा तो उठाया नहीं जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? व्हेन द कंडीशन ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड अराइजेस, जब ज्यादा एग्रीगेट डिमांड आ जाती है मार्केट में, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सुधारने के लिए हमें अपनी सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता है। वापस बोलो, क्या? हमें अपनी सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता है। वी हैव टू इंक्रीज आवर एम्प्लॉयमेंट लेवल, we have to increase our production capacity up to the point wherein we will not reach to the condition of AD is equal to AS। इसका practical explanation ये रहा। When aggregate demand is greater than aggregate supply, so when the economy is facing the condition of excess demand, then it would resort to increase the employment and level of output। जब मार्केट में excess demand की कंडीशन आएगी तो क्या किया जाएगा? आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए,
फोकट में सामान लो, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक हम कहां नहीं पहुंच जाते, AD इज इक्वल टू AS पे। समझ में आ गया पहला कंडीशन? ओके, दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन बड़ी सिंपल है, AD इज इक्वल टू AS। यही वो पॉइंट है जहां पर हमें पहुंचना है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर AD और AS बराबर हैं, यानी कि जितना लोग मांग रहे हैं उतना ही खिलाने वाले खिला रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा इफेक्टिव डिमांड की कंडीशन। क्या बोलते हैं? लिखना 1 नंबर मिलेगा बोर्ड में। क्या? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डिमांड जो कि इफेक्टिव है, जो कि पॉसिबल है, जो कि एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि सप्लाई उसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि सप्लाई उसके बराबर है। इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। दो कंडीशन हो गई, AD ज्यादा हुआ तो हो गया, AD बराबर हुआ तो हो गया। तीसरी और फाइनल, AD कम है, AS ज्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। बेचने वाले बहुत सारे बैठे, खरीदने वाला बैठा ही नहीं, क्या होगा? बेचने वाले बहुत सारे बैठे, खरीदने वाले बैठे ही नहीं, क्या होगा? प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। प्राइस तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि सस्ता हो जाएगा, डिस्काउंट देने लग जाएंगे, अच्छी बात है। पर अगर हम प्राइस को छोड़ दें, क्योंकि हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है? खरीदने वाले है ही नहीं, बेचने वाले ज्यादा हैं। समझना मेरी बात को। आपकी दुकान पे 10 कर्मचारी काम करते हैं, मेरी बात को आप प्रैक्टिकली समझना। आपकी दुकान पे 10 कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं, आपके पास अच्छा धंधा, मस्त बढ़िया शानदार काम चल रहा है। लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, सारे काम हो गए, क्या होगा? धंधा बंद, धंधा हो गया मंदा। धंधा भले ही है मंदा, पर धंधा आखिर है धंधा। तो जब धंधा आपका चलना बंद हो रहा है तो क्या करोगे बेटा? कर्मचारी 10 से 11 करोगे या 10 से 8 करोगे? जल्दी बोलो, धंधा नहीं चल रहा है, क्या होगा? कर्मचारी 10 से 11 करेगा, 10 से 8 करेगा। सीधा बोल, कर्मचारी 10 से 8 करेगा। तो जैसे ही आप लोगों के यहां पर खरीदने वाले कम हो गए और बेचने वाले ज्यादा होंगे, क्या होगा? मार्केट में लात मार के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अब बोलो, मार्केट में लात मार के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। पहली कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा। दूसरी कंडीशन, फालतू फोकट अनवांटेड स्टॉक मार्केट में पड़ा, खरीदने वाले नहीं है, क्या होगा? बनाने वाले ने तो बना दिया, अब मार्केट में खरीदने वाले बंदे ही नहीं है, क्या होगा? मार्केट में अनवांटेड स्टॉक पड़ा रहेगा। देखें क्या कि हम सही है क्या? देखो, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई द इकोनॉमी विल नाउ एम्स टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी? अपने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को कम करने का प्रयास करेगी और एम्प्लॉयमेंट लोगों को लात मार के बाहर निकालने का प्रयास करेगी, ताकि वो क्या हो जाए? वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। कोरोना आया था, कोरोना के समय ये कहानी समझी थी, क्या समझी थी? हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। क्यों गई? इस वजह से गई। क्यों? कि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत कम हो गई। खाना पीना, घूमना, नाचना, गाना सब बंद हो गया। क्या था? 2 रोटी खा और प्रभु के गुण गा। 2 रोटी खा और प्रभु के गुण गा। लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई। जब लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई तो फालतू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या हो गई? बंद हो गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या हो गई? बंद हो गई। पिक्चर हॉल बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, गेमिंग जोन बंद हो गए, फलाना बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए, सब बंद हो गए। क्या हुआ? अल्टीमेटली वहां काम करने वाले सारे लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी। क्या मिला? बेरोजगारी। अल्टीमेटली क्या हुआ? आउटपुट कम करना पड़ गया। मार्केट में जितने भी छोटे छोटे खिलाड़ी थे कहाँ गए? खो गए। कहाँ गए? खो गए। बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या करा? कुछ लोगों को हटा दिया। तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? डायग्राम में आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ डायग्राम में। कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। एक तो डायग्राम से बड़ी फटती तुम्हारी, समझ में नहीं आता काहे, पर फटती बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सिल देता तुम्हारी। ठीक है, फटना बुरी बात नहीं है, फटी को सिलना जरूरी है। जब फटी को सिलोगे तभी तो काम चलेगा। ठीक है, फटती सबकी है, बताता कोई नहीं। आ जाओ इधर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। तो ये हमने बनाया डायग्राम, ठीक है, किताब के ऊपर आ गया, खरीद लेना फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें तो एक तरफ एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं, एक तरफ एग्रीगेट सप्लाई बनाए। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से शुरू होगी मुन्ना? यहाँ से शुरू होगी। बोलो हाँ या ना जिनको नहीं पता। क्यों? घर जाओ तुम। ठीक है,
क्यों होगी? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, जीरो लेवल पे सी भी 40 है, आई भी 40 है, तो एडी यहां से शुरू होगा और कुछ इस प्रकार से ऊपर बढ़ता जाएगा। मैं यहां सिर्फ एडी बना रहा हूं और एएस बना रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन दोनों से ही बताना है। ये सब बनाने लग गया तो बेहोश हो जाओगे, बना के बता दूंगा, देख लेना, चक्कर से आ जाएंगे, ऐसा लगेगा दुनिया 3 गुनी स्पीड से घूम रही है और तुम 4 गुनी से। ठीक है, ये तुम्हारा एडी हो गया। एएस बने तो 45 डिग्री से, यस और नो? एएस 45 डिग्री बनेगा, मेरा नहीं बना है, मेरा 43 बना है, नाप के देख लेना। क्यों बनेगा? क्योंकि एएस और इनकम जो है बराबर है। ये तुम्हारी इनकम हो गई, आदमी के बाल जो हैं वो इनकम है, समझे? ये बाल जो है वो इसके इनकम है, ऑरेंज कलर की इनकम। ठीक है, 200 रुपये का नोट है, हम फोल्ड कर करके लगा रखे इसने। ये तुम्हारा एडी एंड एएस हो गया। जहां पर ये दोनों मिले कौन सा है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा बहुत जने कंफ्यूज हैं, बहुत भारी, कि सर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये तुम्हें दिख रहा है ब्रेक इवन पॉइंट? रामू और शामू को खड़ा कर दो, रामू को बोलो शामू, शामू को बोलो रामू, क्या होगा? इक्वल है? नहीं है। इक्वल है? नहीं। अच्छा वहां तक तो ठीक है, फिर उनकी लुगाई को ले आओ, पता हो इक्वल है क्या? नहीं होगा ना इक्वल, ठीक है ना? तो यहाँ मेरी बात को समझना, इक्विलिब्रियम पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है तो अटरे एडी इक्वल टू एएस, ये होता है तुम्हारा क्या? इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर तुम्हारी सेविंग जीरो होती है, यानी कि C इज इक्वल टू ए, दोनों में डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट गायब हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, रामू और शामू नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना भावनाओं को? चलो इधर आ जाओ, आगे देखो। तो आगे अगर अपन देखें तो ये वाली कंडीशन देख लो, थोड़ी समझदारी कर लेते डायग्राम में, थोड़ा सा हम भी कलाकारी कर लें। कलाकारी को खूब नंबर मिलते हैं आजकल। ये कौन सी कंडीशन है? वेयर एडी इज लेस देन एएस। ये कौन सी कंडीशन है? वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना और आगे से पीछे कैसे पहुँचना, तुम्हें पूरा का पूरा समझा दिया। अब तुम बोलो कि सर इसमें CI और S भी बना दो। ठीक है, CI और S बनाए, देखो पहले तो छापो, चलो फटाफट जल्दी छापो इसको मिटा के CI और S बना देते हैं इसके अंदर। फिर बोलोगे सर चक्कर से आ रहे, दुनिया थोड़ी सी घूम रही है, मिटा दूँ? चलो देखो इधर, हाँ भाई तुम मिट जा अपने आप, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतना कितना लिख दिया मैंने, ऐसा लग रहा है ढोल सा पीट लूँ। अबे आगे बढ़ा दिया। हाँ भाई देखो, चलो ओके इट्स गुड। हाँ तो यहाँ पर देखो, अगर तुम सारे के सारे बनाने लग जाओगे तो गंगा जमुना सरस्वती सब बह जाएंगी एक साथ। देखो पहले C बनाओ, C बनेगा तुम्हारा यहाँ से, ये हुआ C, ठीक है, ये हुआ C फॉर कंजम्पशन, ये बना तुम्हारा I फॉर इन्वेस्टमेंट। यार दिमाग नहीं चला, C में ही सबका दिमाग चलता है। इधर आ जाओ, दैट वुड बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरी नहीं बनेगी, मेरा स्ट्रेट टेढ़ा है। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। आ जाओ कॉमर्स वालों, आ जाओ। ठीक है, खूब मीम मटेरियल मिलेगा तुम्हें आज। आजा, C हो गया, I हो गया, S बनाए, S तुम्हारा बनेगा यहाँ से, दिस वुड बी योर कंडीशन ऑफ S सेविंग। ठीक है, ये ब्रेक इवन, दिस इज योर ब्रेक इवन। ये है शामू की, ठीक है ना, रामू की नहीं है, शामू की है। समझ में आ गया? आप बनाए AD, कलर बदले, कलरों की कोई कमी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, रंगीन ज़िंदगी है हमारी। ये हुआ AD, ठीक है। AS बनाए, देखो अब शानदार AS, और कलाकृति करेंगे हम। ठीक है, ये तुम्हारा बना AS। अब इसमें 45 डिग्री मत ढूंढ लेना, जान से मार दूंगा सबको। ठीक है ना, 45 डिग्री मत ढूंढ लेना रेफ। हाँ तो ये है शामू ब्रेक इवन पॉइंट, और ये है रामू की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब समझ गए। अब आप बोलोगे आगे गंगा जमुना सरस्वती तीनों की तीनों बाहर आ गई ना, इतने सारे कलाकृतियों को एक साथ देखकर। ठीक है, इसलिए हम इंडिविजुअली बनाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअली बनाएं चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे AD और AS का डायग्राम पूछ रहा है तो प्रैक्टिकली AD और AS ही पूछ रहा है, तो आप उसका डायग्राम बनाए, सादा सिंपल सच्चा बनेगा और काम बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। अगर अब तक आप लोगों ने हमारी पुस्तक को परचेज नहीं किया है, यहाँ दिख रही होगी आपको, ये छोरा सा कह रहा है परचेज कर लेना, दोनों की दोनों पुस्तकें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अमेजॉन की बेस्ट सेलर, छोटी छोटी किताबें जो कि पूरी 12वीं कक्षा आपकी इकोनॉमिक्स की इजी सिंपल सरल भाषा में समाप्त कर देगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और इकोनॉमिक्स और टिप्स को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी को प्रेस करते हैं, बड़े दिनों बाद बोला है, ध्यान रखना, प्रेस जरूर करके जाना। आपसे कभी मिलेंगे, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।